हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9th का मोमेंट्स का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड, जिसके आज हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द लॉस्ट चाइल्ड से व्हेन ए मैन आस्क्ड हिम हुज बेबी आर यू। उस बच्चे ने क्या कहा जब उससे एक आदमी ने पूछा कि तुम किसके बच्चे हो। ऑप्शन नंबर ए, द चाइल्ड सेड आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर। बी, द चाइल्ड सेड आई वांट टू गो टू होम। सी, द चाइल्ड सेड आई लिव इन ए विलेज। या फिर डी, द चाइल्ड आई एम फीलिंग हंग्री। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, द चाइल्ड सेड आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे अपने पापा चाहिए और मम्मी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एट व्हाट पॉइंट इन द फेयर डिड द चाइल्ड लॉस हिज पेरेंट्स। वो कौन सी जगह थी जहां उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। ऑप्शन नंबर ए, एट द स्वीट मीट शॉप। बी, एट द फ्लावर शॉप। सी, एट द बैलून सेलर्स। या फिर डी, एट द राउंड अबाउट। अगर आप लोग को इसका आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट में बताना ना भूलें। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, एट द राउंड अबाउट। मतलब झूले जहाँ थे वहीं पर उसने मतलब अपने पेरेंट्स को खो दिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द चाइल्ड वांटेड टू हैव बैलून्स येट ही वॉकड ऑन, व्हाई। वो बच्चा जो था वो बैलून्स चाहता था लेकिन वो वहां से मतलब वहां पे रुका नहीं, क्यों। द ऑप्शन नंबर ए, he knew his parents would never buy him the balloons. B, he knew his parents would say he was too old to play with such toys. C, both A and B above. या फिर D, neither A और A nor B। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी अबव। मतलब वो बच्चा जानता था कि उसके पेरेंट्स उससे बैलून नहीं खरीद कर देंगे। और बी, और वो ये भी जानता था कि उसके पास मतलब पेरेंट्स जो है वही कहेंगे कि तुम अब बड़े हो गए हो, तुमको इस सबसे खेल कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू हैव द फ्लावर शॉप। वो बच्चा फ्लावर शॉप पे क्या चाहता था। ऑप्शन नंबर ए गार्लैंड ऑफ रोजेस। बी, ए गार्लैंड ऑफ वायलेट्स। सी, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। या फिर डी, ए गार्लैंड ऑफ लिलीज। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट डिड द चाइल्ड से एज दे पास्ड बाय स्वीटमीट शॉप। जब स्वीटमीट शॉप जैसे मिठाई की दुकान है वहां से जब वो मतलब जा रहा था तो उसने क्या कहा अपने पेरेंट्स से। ऑप्शन नंबर ए, ही सेड आई वांट दैट बर्फी। बी, ही सेड आई वांट दैट जलेबी। सी, ही सेड आई वांट दैट रसगुल्ला। या फिर डी, ही सेड आई वांट दैट गुलाब जामुन। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ही सेड आई वांट दैट बर्फी। उसने कहा कि मुझे ये बर्फी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, व्हाट शॉप वाज देयर एट द एंट्रेंस ऑफ द फेयर। कौन सी दुकान जो थी मेले के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए टॉय शॉप। बी, ए बैलून शॉप। सी, ए स्वीटमीट शॉप। या फिर डी, ए फ्लावर शॉप। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ए स्वीटमीट शॉप। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, व्हाट डिड द चाइल्ड स्टार्ट डूइंग व्हेन ए shower of young flowers fell on him। उस बच्चे ने क्या किया जब एक यंग फ्लावर्स जो था मतलब फूल जब उसके सामने गिर गए। ऑप्शन नंबर ए, ही स्टार्टेड कलेक्टिंग द फ्लावर्स फ्रॉम द ग्राउंड। बी, he started gathering and the raining petals in his hands. C, he started dancing with joy. या फिर D, he started climbing up the flowering tree। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, he started gathering the raining petals in his hands। क्वेश्चन नंबर 8, what did the parents do when they reached a shady grove। उसके पेरेंट्स ने क्या किया जब मतलब वे लोग सैडी ग्रोव
पहुंचे थे? ऑप्शन नंबर ए, दे कलेक्टेड सम फ्लावर्स फॉर द चाइल्ड। बी, दे ले डाउन टू रेस्ट फॉर सम टाइम। सी, दे सेट डाउन ऑन द एज ऑफ ए वेल। या फिर डी, दे लिसनड टू द कूइंग ऑफ डॉग्स। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दे सेट डाउन ऑन द एज ऑफ ए वेल। मतलब एक कुएं की जो चार दीवारी होती है, बाउंड्री, उसी पे वे लोग बैठ गए शेडी ग्रोव के पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th, हु सेड द चाइल्ड कम कम ऑन टू द फुटपाथ। किसने कहा कि आओ बच्चे आओ, तुम इस फुटपाथ पर आ जाओ? ऑप्शन नंबर ए, द फादर। बी, द मदर। सी, बोथ द फादर एंड द मदर। या फिर डी, नाइदर द फादर नॉर द मदर। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, द मदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, हाउ डिड द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड लुक। सरसों के जो खेत जो था वो किस तरह से दिखाई दे रहा था? सरसों के जो फूल होता है ना, वो किस तरह से दिखाई पड़ रहे थे? ऑप्शन नंबर ए, व्हाइट लाइक सिल्वर। बी, रेड लाइक ए रोज। सी, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। या फिर डी, लवली लाइक ए रेनबो। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट डिड द फादर डू व्हेन द चाइल्ड सेड आई वांट दैट टॉय। उस बच्चे के पिताजी ने क्या किया जब उस बच्चे ने कहा कि मुझे ये खिलौना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, ही एट वंस बाउट द टॉय फॉर द चाइल्ड। बी, ही सेड लुक चाइल्ड लुक व्हाट इज बिफोर यू। सी, ही लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड। या फिर डी, ही बिगेन टू बीट द चाइल्ड। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ही लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड। मतलब उस बच्चे, मतलब उसके पापा ने उस बच्चे को उसके, मतलब सॉरी, उसे लाल आंखों से घूर कर देखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12th, व्हाट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लैग्ड बिहाइंड। उस बच्चे के पेरेंट्स ने क्या कहा जब वो मतलब वहां से चला जाता था? ऑप्शन नंबर ए, कम चाइल्ड कम। बी, कम और यू विल बी लॉस्ट। सी, कम हैव दीज टॉयज। या फिर डी, कम वी आर गेटिंग लेट। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, कम चाइल्ड कम, मतलब आओ बच्चे आओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13th, हु वाज द लिटिल बॉय गोइंग विथ। वो जो छोटा बच्चा जो था वो किसके साथ जा रहा था? ऑप्शन नंबर ए, विथ हिज फादर। बी, विथ हिज मदर। सी, विथ हिज फादर एंड मदर। या फिर डी, नन ऑफ द अबव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, विथ हिज फादर एंड मदर। वो अपने मम्मी और पापा दोनों के साथ जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 14th, हाउ वर द पीपुल ड्रेस्ड फॉर द फेस्टिवल। वहाँ के जो लोग जो थे उन्होंने किस तरह से पहनावा पहन रखा था फेस्टिवल मतलब पर्व के अवसर पर? ऑप्शन नंबर ए, शैबिली। बी, डेली। सी, केयरलेसली। या फिर डी, स्कैंटली। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, डेली। ठीक है, मतलब वो रोज पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 15th, व्हाट डिड द चाइल्ड से नो टू ऑल द थिंग्स ही वाज अर्लियर क्राइंग फॉर। उस बच्चे ने जब सब्जी लेने से मना कर दिया क्योंकि वो बहुत रो रहा था, पर ऐसा क्यों कर रहा था वो? ऑप्शन नंबर ए, लॉस इंटरेस्ट। बी, हिज इंटरेस्ट वाज चेंज्ड। सी, बिकॉज बीइंग विथ पेरेंट्स वाज मोर इम्पोर्टेंट। या फिर डी, नन। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, बीइंग, बिकॉज बीइंग विथ पेरेंट्स वाज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि उसके लिए अब इन चीज़ों से ज़्यादा उसके लिए वैल्यूएबल था उसके पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16th, व्हाट डज द चाइल्ड्स रिफ्यूजल टू ऑल द अट्रैक्टिव थिंग्स सो टुवर्ड्स द एंड। वो जो बच्चा जो था वो रिफ्यूज मतलब घबरा क्यों गया, मतलब बाकी जो चीज़ें जो पहले वो जो चाहता था वो? ऑप्शन नंबर ए, चाइल्ड लॉस हिज इंटरेस्ट। बी, चाइल्ड्स ऑब्स्टेनेसी।
सी बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग, या फिर डी नन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे भी ध्यान से पढ़िएगा। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग। बहुत अच्छा प्यार था उस बच्चे और उसके पेरेंट्स में, जो कि ऊपर में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, वाई वर द पेरेंट्स होल्डिंग द हैंड ऑफ देयर चाइल्ड। उस बच्चे के पेरेंट्स ने उस बच्चे का हाथ क्यों पकड़ के रखा था? ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड, बी बिकॉज ऑफ देयर फियर्स, सी टू हेल्प हिम, या फिर डी नन। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड। मतलब उसे भीड़ भाड़ से बचाने के लिए कि कहीं वो खो ना जाए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ऑप्शन नंबर ए, क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, बी विलेज पीपुल आर गुड, सी वी मस्ट गो टू विलेज फेयर्स, या फिर डी नन। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। मतलब पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो प्यार होता है उसी को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द स्टोरी शो। यह स्टोरी हमें क्या दिखाना चाहती है? ऑप्शन नंबर ए, वर्किंग ऑफ ए फेयर, बी वर्किंग ऑफ ए विलेज, सी विलेज पीपुल आर गुड, या फिर डी वर्किंग ऑफ चाइल्ड्स माइंड। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, वर्किंग ऑफ ए चाइल्ड्स माइंड। उस बच्चे के मन में क्या क्या चल रहा था वही हमें दिखाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड द जनरस मैन ट्राइंग टू कैल्म डाउन द चाइल्ड। वो जो एक अच्छा आदमी जो था उसने उस बच्चे को चुप कराने के लिए क्या कहा, मतलब कैसे कोशिश की? ऑप्शन नंबर ए, शोइंग हिम डिफरेंट टॉयज, बी टॉकिंग हिम टू राइड्स, सी टॉकिंग टू हिम एंड डाइवर्टिंग हिज अटेंशन, या फिर डी ऑल। आंसर बहुत इजी है, इसलिए इसे जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल। मतलब उसने सब कुछ कहा कि तुम खिलौने ले लो, तुम झूले पर झूल लो, तुम जो है चुप हो जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज। उस बच्चे को क्या एहसास हुआ? ऑप्शन नंबर ए, द फेयर वाज चार्मिंग, बी द टॉयज वर अट्रैक्टिव, सी दैट पेरेंट्स आर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, या फिर डी नन। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट पेरेंट्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। मतलब उसके मम्मी पापा सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे। उस बच्चे ने क्या किया जब उसे लगा कि जब अब वो खो गया है? ऑप्शन नंबर ए, क्राइड एंड रैन हियर एंड देयर, बी फेल्ट हैप्पी, सी रिपोर्टेड टू द ऑफिस, या फिर डी नन। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, क्राइड एंड रेन हियर एंड देयर। वो रोने लगा और इधर इधर से उधर भागने लगा। क्वेश्चन नंबर 23, थर्ड, व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू ईट एट द फेयर। वो बच्चा जो था वो उस मेले में क्या खाना चाहता था? ऑप्शन नंबर ए, बर्फी, बी पेस्ट्री, सी लड्डू, या फिर डी जलेबी। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, बर्फी। ऐसे आप लोग को क्या खाना मेले में, आप लोग कमेंट में बताना ना भूलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स। वो बच्चा जो था क्यों अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर जाता था? ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स he took to look closely at his favorite things, b because he was walking slow, c because he was crying, या फिर डी ऑल। तो फिर इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स ही टुक टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स।
वो इसलिए चाहता था ताकि वो देख पाए अपने फेवरेट थिंग्स को थोड़ी देर के लिए ही सही। तो भी ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो भी ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।